रक्षक बना भक्षक। दोस्तों, जब हमारे ऊपर कोई आपदा आती है, कोई हमें प्रताड़ित करता है, हमारे साथ कोई अत्याचार होता है, कोई अन्याय होता है, तो हम पुलिस प्रशासन का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर वही पुलिस प्रशासन भक्षक बन जाए तो हम किसके पास जाएं, बहुत ही सोचने का विषय है। एक महिला जो कि भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए, अत्याचार को मिटाने के लिए दिन रात मेहनत करती है और मेहनत करने के बाद उसका सपना होता है कि मैं पुलिस में जाऊंगी और धीरे धीरे करप्शन को समाप्त करूंगी। लेकिन जब वह महिला एक दिन यूपीपी में जब वैकेंसी निकलती है, उस वैकेंसी को फॉर्म डालती है और फॉर्म डालने के बाद पेपर देती है और उसका सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद गांव वाले काफ़ी खुश होते हैं कि एक बेटी ने गांव का नाम रोशन किया है। लेकिन वह महिला करप्शन को मिटाने के लिए जैसे आगे बढ़ती है, तभी उसकी एक छोटी बहन की शादी होती है। जब शादी होती है तब उसी में एक दरोगा जिसका नाम है रवि कांत, जो कि झांसी के चिरगांव में थाने में तैनात है, वह भी उसी शादी में आता है और धीरे धीरे इस लड़की से उसकी दोस्ती हो जाती है। जब दोस्ती होती है, दोनों में धीरे धीरे बातें होते होते एक दिन प्यार में बदल जाती है। और प्यार होने के बाद वह पहले इस महिला का शोषण करता है और एक दिन उसका वीडियो बना करके इस महिला को ब्लैकमेल करने लगता है। और लगातार धीरे धीरे 2 साल का वक्त बीत जाता है। और जब इसके साथ कुछ ज़्यादा हो जाता है, तब एक दिन महिला थाने में जाती है और पुलिस के जो बड़े साहब होते हैं उनसे कहती है कि सर, मेरे साथ दुराचार हो रहा है, अन्याय हो रहा है, मेरे साथ न्याय किया जाए। जब बड़े साहब इस महिला की बात सुनते हैं तो पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे साथ इतने दिनों से अत्याचार हो रहा था, तुमने इसका खुलासा पहले क्यों नहीं किया। तब वह महिला अपनी मजबूरी बताती है, और जो मजबूरी वह बताती है उसे शायद आप भी सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि इंसान किस हद तक नीचे जा सकता है। तो आइए जानते हैं कहानी शुरू से लेकर आखिर तक। नमस्कार, प्रणाम, मैं हूं मोनू भारद्वाज। हृदय तल की गहराइयों से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना लेकर आया हूं, यह घटना है उत्तर प्रदेश के मथुरा का एक थाना पड़ता है जमुना पार में। एक महिला आती है और कोतवाल साहब अजय किशोर से कहती है कि सर, मेरा FIR दर्ज कर लीजिए। बड़े साहब जब पूछते हैं कि क्या हुआ, तब वह बताती है, दरअसल मेरे साथ 2 सालों से मेरा बलात्कार हो रहा है, मेरे साथ अन्याय हो रहा है, और जब भी मैं इसकी आवाज़ उठाने की कोशिश करती हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकी दी जाती है। जैसे इतनी बार बात कोतवाल साहब सुनते हैं अजय किशोर जी, तो वह सोचते हैं कि आखिर एक महिला जो कि खुद महिला कांस्टेबल है, उसके साथ इतना बड़ा अन्याय। तो वह कहते हैं कि जैसा कि तुम जानती हो कि 2 साल बीत चुके हैं और 2 सालों से तुम इतना झेल रही थी, तुमने इसका पर्दाफाश पहले क्यों नहीं किया। तब वह महिला बताती है कि दरअसल सर, 17 फरवरी 2023 को मेरी बहन की शादी थी, जिसमें रवि कांत झांसी के चिरगांव थाने में जो तैनात हैं दरोगा, वह आते हैं और मुझसे बातें करते हैं। धीरे धीरे हम दोनों में नंबर आदान प्रदान होता है और दोनों में प्रेम बढ़ जाता है। एक दिन वह मुझे लक्ष्मी नगर का जो फार्मा हाउस है उस पर बुलाते हैं और बुलाने के बाद मुझे जूस पिलाते हैं, और जूस पीने के बाद मुझे होश नहीं रहता कि मैं कहाँ हूँ। वह मेरे साथ संबंध बनाते हैं और संबंध बनाने के बाद मेरी वीडियो बना लेते हैं। दोस्तों, जब वह वीडियो बनाने के बाद मुझे नींद से जब होश आता है, तब मैं जब जागती हूँ तब वह वीडियो मुझे दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तुमने मुंह खोला तो मैं यह वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दूंगा। इस तरीके से वह जब भी उनका मन कहता तो मुझे अलग अलग स्थान पर बुलाते और मेरे साथ वही दुराचार करते जैसा कि उन्होंने पहले किया था। हद तो तब हो जाती है जब झांसी में वह मुझे बुलाते हैं मिलने के लिए, और उन्हीं बुलाने के बाद उनका एक दोस्त जिसका नाम है दिशांत शर्मा, उससे साथ मेरे साथ दुराचार कराते हैं, स्वयं कराते हैं, और दिशांत के साथ भी मेरी वीडियो बनाते हैं। और बनाने के बाद मुझे कहते हैं कि अगर तुमने मुंह खोला तो ये जान लो कि तुम्हारी खैर नहीं, तुम्हारा वह अंतिम दिन होगा। अब मैं जब हद से ज़्यादा हो जाता है तब मैं थक हार जाती हूँ और हॉस्पिटल में जाती हूँ अपना इलाज कराने के लिए, और उसी समय यह दोनों मुझे बार बार फ़ोन करते हैं। जब मैं फ़ोन नहीं उठाती तब इनको पता नहीं कैसे पता लग जाता है और उसी हॉस्पिटल में आते हैं और मेरे साथ मारपीट करते हैं।
मारपीट करने लगते हैं। मारपीट के दौरान मेरी एक उंगली टूट जाती है, वहीं पर मेरी उंगली का प्लास्टर लगाया जाता है और यह मुझे धमकी देते हैं कि अगर तुमने किसी भी प्रकार से कहीं से भी इस बात का खुलासा किया तो यह जान जाओ कि तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। सर, अब मुझे मृत्यु का भय नहीं, क्योंकि मैं इन दोनों लोगों का जो अत्याचार है काफ़ी ज़्यादा झेल चुकी हूँ। इस नाते अब इनका पर्दाफाश करना जरूरी है। अगर मैं मृत्यु को भी गले लगा लूँगी तो मुझे इस बात का अफसोस नहीं होगा। जब अजय किशोर जी इतनी बात सुनते हैं तो तुरंत यशस्वी रणवीर सिंह झांसी को सूचना देते हैं और पूरी बात से अवगत कराते हैं कि सर, आपके थाने का रहने वाला रविकांत और उसका दोस्त दिशांत शर्मा एक महिला कांस्टेबल के साथ ऐसी घटना को अंजाम दिया है। दोस्तों, तुरंत जो यशस्वी साहब रणवीर सिंह हैं तुरंत रविकांत को सस्पेंड कर देते हैं और तुरंत गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछताछ जारी करने लगते हैं। रवि के फ़ोन में जितने इस महिला कांस्टेबल ने बताया हुआ था कि मेरे साथ ऐसा वीडियो है, रवि के फ़ोन में से बरामद किया जाता है और उनको जेल भेज दिया जाता है। अभी उसका दोस्त दिशांत शर्मा पुलिस की गिरफ्त से बाहर है, लेकिन कानून से भागकर जाएगा कहाँ? आज नहीं तो कल उसे सलाखों के पीछे जाना ही है। लेकिन जो रक्षक है वही भक्षक बन जाता है। अगर किसी महिला कांस्टेबल के साथ ऐसी घटना घट सकती है तो सोचिए आम इंसान की बहन बेटियों के साथ क्या हो सकता है। दोस्तों, इस घटना को सुनने के बाद जितने भी पुलिस की टीम है, जो अच्छे लोग हैं, वह शर्मसार हो गए। एक बार फिर से वर्दी कलंकित हो गई, शर्मसार हो गई कि जो रक्षक हैं वही भक्षक हैं। अब वह रविकांत और उसका दोस्त दिशांत शर्मा को आगे आने वाले समय में कौन सी सज़ा मिलेगी यह कानून तय करेगा। वैसे उन्हें कौन सी सज़ा मिलनी चाहिए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दोस्तों, हमारी कहानी कहने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सतर्क करना, आपको जागृत करना। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।